बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। अभी हम आज वीकली फोरकास्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से पूरे आने वाले वीक में किस तरह की मूवमेंट मार्केट में हो सकती है। इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और यहाँ पे एक बटन या लिंक दिया हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो डायरेक्टली आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो फेक हैं और इसको आप विज़िट करके कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी वेबसाइट है mohsinsheh.com जो कि नीचे आ रही होती है वीडियो के, आप उससे भी विज़िट करके तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम सबसे पहले हमने देखना है कि मार्केट में डाटा कौन सा है फंडामेंटली। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मंडे को कोई भी डाटा नहीं है, ट्यूसडे नहीं है, वेडनेसडे नहीं है, जस्ट एक 22 मई को डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, और फिर फ्राइडे को होम सेल्स हैं। तो मोस्टली तो मार्केट जो है ना वो टेक्निकली मूव करेगी, तो अच्छी बात है कि टेक्निकली मार्केट मूव करेगी तो हम इस वीक में एक अच्छा जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी हम व्हाट्सअप का नीचे लिंक आपको मैं दे रहा हूँ, व्हाट्सअप का जो हमारा ग्रुप है फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसको लाजमी ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे जो है ना वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं और मेरी टीम आपके साथ प्रॉपर एनालिसिस शेयर करते हैं हर घंटे के बाद कि मार्केट में अगले घंटे में क्या होने वाला है या किस तरह से वो चीज़ है। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं टेक्निकली मार्केट को समझते हैं। देखें, ये फोरकास्ट मैं इस तरह से करता हूँ या कर रहा हूँ जो कि आपको मदद करेगा आपको खुद से भी फोरकास्ट करने में और समझने में कि मार्केट में क्या किस तरह से हम लेवल्स को फाइंड कर सकते हैं और अच्छे लेवल को कैसे ढूंढा जा सकता है और वो सारी चीज़ें। देखें, वीकली चार्ट को सबसे पहले देखते हैं। वीकली में अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास एक लेवल था, ठीक है, इसको इसने ब्रेक किया है यहाँ पे, ये इससे नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही थी, यानी कि 32-30 के नीचे। तो अभी ये वीकली में क्लोज इसके नीचे हो चुका है और अगला जो टारगेट है इसका वो ये वाला एरिया हो सकता है। लेकिन आप देख रहे हो कि जो एक बुलिश मोमेंटम था उसके अंदर थोड़ा सा रुकावट आई है और मार्केट में सेलिंग सिनेरियो जो है ना वो देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें डेली में और आगे आने वाले वीक्स के अंदर जब वीकली कैंडल के अंदर ये थोड़ी सी कंफर्मेशन मिलेगी तो ज़्यादा जो चीज़ें जो ना वो क्लियर हो जाएंगी। अगर हम इसको लाइन चार्ट करें तो ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर हम इसको देख सकते हैं। ये वाला एरिया है 33-27 का, यानी कि 33-30 भी आप इसे कह सकते हो। तो यहाँ से ऊपर जो है ना वो क्लोजिंग जब तक मार्केट में नहीं होती है तो अगला जो नया एक रैली है बुलिश साइड पे वो आप इसका फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा रुक गया है और हम इसको बीरिश साइड पे थोड़ा सा देख सकते हैं वीकली हिसाब से। आगे डेली में अगर देखें, डेली में क्या हो रहा है, तो डेली में अब हमारे पास वही वीकली वाला लेवल है। अगर मार्केट ऊपर जाती है, एक तो हमारी सेलिंग इस साइड से यहाँ से मिल सकती है, यानी कि 32-30 हमारा एक सेलिंग लेवल है और उसके बाद अगर मज़ीद ये ऊपर निकलता है, वैसे तो यही एक बेस्ट सेलिंग लेवल है, ऊपर जाता है तो फिर ये 3,333 वाला लेवल भी सेलिंग लेवल है। तो इससे ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाती है हम सेलिंग नहीं बाइंग नहीं देखेंगे, सेलिंग देखेंगे थोड़ा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप एक और चीज़ भी देखो तो यहाँ पे जो डबल टॉप का एक पैटर्न बना था, इसको अगर मैं लाइन चार्ट करूँ आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ये देखें, डबल टॉप बना था मार्केट में, ये एक पूरा मुकम्मल पैटर्न है जो कि इसने बनाया है और यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टॉप था, ये सेकंड टॉप है, एग्जैक्टली डबल टॉप बना है, उसकी फिर ये नेक लाइन है। और डबल टॉप का ये होता है कि ये एक बुलिश मोमेंटम के अंदर बनता है, इस तरह से एक टॉप है फिर दूसरा टॉप है और फिर ये नेक लाइन है। ये अब नेक लाइन जैसी ब्रेक हो गई, इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट में मज़ीद जो है ना वो इस तरह से सेलिंग आ सकती है। तो यही पैटर्न अगर आप इसको गौर करो तो ये आपको सेम यही वाला पैटर्न नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये डबल टॉप बना हुआ है और ये एक सेलिंग कंफर्मेशन है सेलिंग साइड पे। और अगर हम इसको थोड़ा सा लाइन को एडजस्ट करते हैं तो ये देखें, इसने जो नेक लाइन थी इसको ब्रेक किया और इसको रीटेस्ट भी किया। रीटेस्ट करने के बाद ये मार्केट यहाँ से गिरी है। अब अगर हम करंटली बात करें, बिल्कुल रीसेंट बात करें
तो वो ये वाला एरिया है जो कि 3250 का है। तो इसको हम मार्क करते हैं कुछ ऐसे। तो ये हमारे पास सेलिंग सिचुएशन है इस जगह के ऊपर। जब तक मार्केट इससे नीचे है, इस जगह के ऊपर अगर क्लोज़ करती है, यहाँ पे अगर क्लोज़ करती है, तो फिर ये इस एरिया को टेस्ट करने आ सकती है और यहाँ से फिर अगेन सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये इस एरिया को होल्ड करती है, क्लोज नहीं करती, तो ये मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि ये डबल टॉप का पैटर्न है, सेलिंग पैटर्न होता है। और पैटर्न्स फेल भी होते हैं, लेकिन जब तक वो एक्टिव हैं, फेल नहीं है, तो हम उसको ज़ाहिर है प्ले करेंगे, हम उसको इसी तरह से करेंगे। तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड पे इसको इस एरिया से देख सकते हैं। मेरी नज़र में इससे ऊपर इसको क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए और इससे नीचे ये सेलिंग है। अगर ऊपर आता है तो फिर ये लास्ट सेलिंग एरिया, इससे भी ऊपर निकल गया तो फिर जो सेलिंग है ना वो दोबारा से ख़त्म हो जाएगी और उसको। तो ये तो हमने सेलिंग देखा। अब बाइंग कहाँ कहाँ से करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है, या कहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो हो सकता है। देखें यहाँ पे एक जो है ना वो जोन हमने मार्क किया हुआ था पहले। ये लास्ट हमारे पास सपोर्ट है 3160 से लेकर 3138 तक। यानी कि अगर यहाँ से हम सेल करते हैं तो ये मार्केट दोबारा से इधर आ सकती है, फिर ये यहाँ पे थोड़ी बहुत रेंज भी कर सकती है, काफ़ी बड़ी रेंज है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे इसने इस एरिया को ब्रेक किया था और ये इसी एरिया को दोबारा से टेस्ट कर रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे। और ये भी एक पैटर्न है कि मार्केट जब इस तरह से चलती है, इस एरिया को ब्रेक करती है, तो बुलिश जाने के लिए दोबारा से इसी लाइन को टेस्ट करने आती है। तो इस तरह से नया एक स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर तो ये होल्ड रहता है, ये वाला, यहाँ से नीचे क्लोजिंग नहीं आती, अगर क्लोजिंग नहीं आती तो यहाँ से फिर मार्केट बुलिश साइड पे भी जा सकती है, जिस तरह से इसको इस जगह पे रिजेक्शन मिल रही है। लेकिन मज़ीद जो बुलिश है ना वो कंफर्म होगा यहाँ पे आके। कुछ H4 में कंफर्मेशन बुलिश साइड पे हैं भी, लेकिन जो ये वाला पैटर्न है H1 डेली के अंदर, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अच्छा, अगर इससे नीचे आती है, ये एरिया ब्रेक हो जाए, तो अगेन सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर अगला जो इसका एरिया है वो 3000 का, और ये एक्सपेक्टेड भी है 3000 तक मार्केट जो है वो आने के चांसेस हैं भी। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। ओके, अच्छा, अब हम H4 में चलते हैं और H4 में हम कुछ मज़ीद जो है ना वो चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, अगर आप इसको लाइन चार्ट में दोबारा से करता हूँ, और अगर हम यहाँ पे कुछ एक ड्रा कर लें ये, और जिस तरह से पहले मार्केट मूव कर रही थी, अगर आप इसके हिसाब से देखें तो इसने क्या किया है, जो एक सेलिंग प्रेशर था उसको इसने ब्रेक किया है और इसको दोबारा से यहाँ पे टेस्ट किया है, और ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करने आ सकता है। और यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो दैन ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ फिर अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है, सपोर्ट को वो एक रिस्पेक्ट दे रहा है। और जब तक ये सपोर्ट होल्ड है, बुलिश साइड इससे ऊपर ऊपर हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये गिर जाता है तो फिर इस लो को ब्रेक करने के बाद, हालांकि इसने लो ब्रेक किया भी है और दोबारा से उसको ब्रेक इन कर लिया, तो ये एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो अगर ये यहाँ से गिरता है तो फिर अगला जो हमारा टारगेट है ना, टीपी अगर हमने सेलिंग साइड पे देखना है तो वो ये हो सकता है, यानी कि 3000 से लेकर 2970-80 के दरमियान में। अच्छा, अब हम पूरा उसको मार्क कर लेते हैं कि नेक्स्ट पूरे वीक में होने क्या वाला, या कहाँ पे हमने क्या चीज़ करनी है। देखें, यहाँ पे सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी तो पहली तो यही है कि ये एरिया होल्ड रहता है, तो यहाँ से हम सेलिंग में ही हैं जब तक ये एरिया होल्ड रहता है। तो ये अगर ब्रेक हो गया तो ये हमारा टारगेट है 3000 का। इस तरह से पहली मूव हो सकती है। लेकिन ये अगर ऊपर जाता है और इस एरिया को ब्रेक कर दे, फिर हम वेट करेंगे यहाँ का। अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है तो फिर यहाँ से सेलिंग होगी ये वाली, यानी कि दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है, तो सेलिंग साइड पे। और अगर ये ब्रेक इस तरह से होता है तो यहाँ से भी सेलिंग हो सकती है। तो ये 3 सेलिंग पॉइंट हैं जहाँ से हमने सेल को देखना है और सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। अब बाय की अगर बात करें तो बुलिश साइड पे ये इससे ऊपर निकलते हुए बाय है, और मज़ीद जो बाय है वो इस एरिया से ऊपर ज़्यादा कंफर्मेशन, यानी कि फिर ये एक नए हाई की तरफ भी मार्केट जा सकती है। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन मार्केट में चल रही है,
उस पे थोड़ा सा ये है कि हमें सेलिंग साइड पे फ़िलहाल इसको देखना चाहिए। सिर्फ H4 के अंदर इसने जो ये एक जो हमारा एक चैनल था उसको ब्रेक आउट किया है, दोबारा उसको टेस्ट किया, तो ये एक बुलिश साइड पे थोड़ा बहुत आ रहा है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3160 के ऊपर। बस ये ब्रेक हुई तो फिर 3000 का जो लेवल है ना वो टेस्ट हो सकता है। तो ये एक आने वाले वीक का फोरकास्ट, होप सो आपको समझ आया होगा और पूरा मैंने आपको गाइड भी किया कि कैसे फोरकास्ट बनाया जा सकता है और कैसे आप जो है ना वो इससे सीख सकते हो। बाकी मार्केट में और भी बहुत सारी सिचुएशन और चीज़ें होती हैं जैसे जैसे मार्केट मूव करती है। तो अगर आप मेरे साथ मिल के ट्रेड करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बनाएं और अकाउंट बनाने के बाद आप हमारा वीआईपी ट्रेडर्स रूम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए नीचे व्हाट्सअप आ रहा है, मेरी टीम से पूछें वीआईपी ट्रेडर्स रूम कैसे ज्वाइन करना है और वो आपको गाइड कर देंगे और आप वीआईपी ट्रेडर्स रूम फ्री में ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट बनाया हुआ तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।